आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वादा कीजिए वेद साहब कि आज के बाद आप हमारे से दूर रहेंगे। वेद साहब वादा कीजिए, आपको हमारी कसम। तो सुनो सुनो, आज ये वेद बिरला तुमसे वादा करता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में ना कभी दखल अंदाजी करूंगा और ना ही तुम्हारी जिंदगी का कभी हिस्सा बनूंगा। लेकिन जाते जाते तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम भी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। और ये जो अमीर गरीब का फासला, ये इमारत, ये दूरी हमारे बीच में तुमने खड़ी की है ना सर, इसे याद रखना। चाहिए क्या तुम्हें? अनिका बजाज इतनी सीधी नहीं है कि आपको चुपचाप बता दे कि उसे क्या चाहिए। अभी तो आपको आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुझसे भीख मांगनी है। रचना का वो वीडियो बनाया किसने? मेरी बेटी इस जाल में कैसे फंस गई? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम साहब, थोड़ा सर दबा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। वैसे मैडम साहब, आपका और हमारा जीवन चुंबक के दो बाजू जैसा है। रहन सहन, बैठना उठना, खान पीन सब अलग। और एक माँ की अपने बच्चों के लिए चिंता बिल्कुल एक जैसी। कोई आपका दर्द समझे ना समझे, पर ये माँ खूब समझती है। आप देखने में भले ही सख्त हो, पर आपके बच्चों के लिए आपका प्यार आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है। हमारी को ये ना पता है कि आपको कौन सी बात सताए जा रही है, लेकिन इतना साफ समझ में आ रहा है कि आपकी ये चिंता आपके बच्चों को लेकर है। और ये माँ खूब अच्छे से जानती है कि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए लड़ती है ना, तो वो जमीन आसमान एक कर देती है और वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटती। मैडम साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, आप शांत होकर के सोचिए। आपकी चिंता का हल खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। हाँ, अब शांत दिमाग से ही सॉल्यूशन निकलेगा। रचना को तो ये भी नहीं पता है कि वो किस मुश्किल में है, लेकिन उसकी माँ उसके साथ है और मैं हर हाल में उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। आखिर ऐसा क्या है जो अनिका को चाहिए? बिना अपनी कोई शर्त रखे वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही है? कहीं वो ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही कि पहले मैं उसे कोई ऑफर दूं,
उसने रचना का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया तो, किसी न्यूज चैनल को लीक कर दिया तो, अगर रमेश और वेद को पता है तो वो अनिका को छोड़ेंगे नहीं। फिर तो पक्का अनिका इस वीडियो को अपलोड कर देगी। क्या करूं मैं? अनिका को रोकना होगा। कॉल करती हूँ उसे। गुड मॉर्निंग तारा आंटी। कब से कॉल कर रही हो, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो मेरा? मुझे सुबह उठकर मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड, योगा ये सब नहीं करना होता। इन सब चीजों की जरूरत आप जैसे एजेड लोगों को है। आई एंजॉय माई ब्यूटी स्लीप। बकवास बंद करो अपनी। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे इस घटिया प्लान के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तुम्हारी नानी, राइट? क्या चाहिए तुम लोगों को? ओहो, स्ट्रेस हो रहा है रचना के वीडियो का। जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो। चाहिए क्या तुम लोगों को? पैसे चाहिए, राइट? बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी नानी तुम्हारे थ्रू मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। रियली? कम ऑन तारा आंटी, पैसों की कोई कमी नहीं है हमें। तो फिर चाहिए क्या? यू नो दैट सेइंग, दादी बोलती रहती है, सब्र का फ्रूट इज वेरी स्वीट। एंड आई एम श्योर आप इतनी समझदार हैं कि अब इसे अपनी लाइफ का मंत्र बना लेंगी। एनीवेज, अब मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अनिका, लिसन टू मी। Damn it. नानी इज ऑसम। उन्होंने मुझसे कहा था कि तारा आंटी को जितना तड़पा सको तड़पाओ, तब जाके मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। इसीलिए थोड़ा और तड़पो तारा आंटी, तब जाके आप वेद का हाथ मेरे हाथ में अपने आप देंगी।